अयोध्या में निकाला गया मजलिस मदरसतुल मदीना फैज़ान अत्तार के बैनर तले जुलूसे गौसिया। खबर अयोध्या से, जहां आज गुलाब बाड़ी के मैदान से दोपहर 1 बजे जुलूसे गौसिया निकाला गया, जिसमें 1 दर्जन से अधिक अंजुमनों ने नातिया कलाम पेश किया। जहां जगह जगह लंगर, चाय पानी, नाश्ते का इंतजाम किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में पुरुषों, बच्चों, महिलाओं ने शिरकत किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए पूर्व पार्षद फरीद कुरैशी ने कहा कि बरेली में जो कुछ हुआ है, मेरा योगी जी से निवेदन है कि जो दोषी है उन पर ही कार्रवाई हो और निर्दोषों पर कार्यवाही ना की जाए। यह जुलूस गुलाब बाड़ी से निकालकर चौक रिकाबगंज, कसाबबाड़ा, फतेहगंज होता हुआ गुलाब बाड़ी में संपन्न किया गया। जुलूस को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। कोतवाली बराबरी अश्वनी पांडे अपने पूरे अमले के साथ जुलूस में शामिल रहे। जो हर साल अपने परंपरागत तरीके से गुलाब बाड़ी होते हुए चौक रिकाबगंज कसाबबाड़ा होते हुए, तो कसाबबाड़ा में कसाबबाड़ा अंजुमन रजाए मुस्तफ़ा कसाबबाड़ा की जो कमेटी है उसकी जानिब से यहाँ पे लंगर का और इस्तकबाल का इंतज़ाम किया जाता है। इसकी क़यादत में ये पूरा जुलूस, ये सैयद साहब हैं, उनकी क़यादत में जुलूस का आयोजन होता है। कितनी अंजुमनों में शिरकत? अंजुमन हमको लगता है कि लगभग 12-15 अंजुमन होंगी। अच्छा जी। तो ये जुलूस कहाँ से कहाँ? ये जुलूस आपसे बताएं हमने कि गुलाब बाड़ी से होते हुए चौक से होता हुआ रिकाबगंज से होता हुआ कसाबबाड़ा होता हुआ ये जुलूस जाता है। ये जुलूस जिनके नाम से होता है वो हमारे अल्लाह के वलियों के सरदार गौस पाक के नाम से उनको जाना जाता है और उन्हीं के नाम से ये जुलूस मनाया जाता है। हम लोग उनके मानने वाले हैं और उनके नाम पे लंगर और सिन्नियाँ बांट रहे हैं। यहाँ पे महल्ले के सभी लोग अपनी अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। कोई आइसक्रीम बांट रहा है, जैसे कलाम भाई आइसक्रीम बांट रहे हैं, कोई चना बांट रहा है, कोई बिरयानी बांट रहा है। मतलब जिसकी जो मोहब्बत है लंगर के तौर पर बांट रहे हैं कि लोगों के रोड पर चलते उठते हर आदमी खाए। और आज के जो भाई पैगाम यही है कि मोहब्बत का पैगाम और जश्न गौसुल आजम का ये फरमानी है कि कभी भूखे को नहीं रहना चाहिए। तो उनका ये पैगाम हम लोग आम कर रहे हैं। और जो खाना आप खिलाइए वो हराम खाना ना हो। एक हराम का लुक़्मा 40 दिन लोगों की दुआ नहीं कबूल होती है। तो हम आवाम से यही गुजारिश करेंगे कि किसी भूखे को ऐसा ना हो कि कोई आपका पड़ोसी भी हो। ये हमारे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम है कि पड़ोसी अगर कोई हो, वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई भी हो, अगर भूखा है तो खाना हमारे ऊपर हराम है। ये हमने जो सुना है उसी तरह से मैं पब्लिक में भी ये पैगाम देना चाहता हूँ। और इसी तर्ज पे हम लोग कर रहे हैं कि जो लंगर बांटा जा रहा है ये हर उनके लिए कि जो भी भूखे हैं, जो भी चलते फिरते हर लोग खाएं। और वो जो लंगर खिलाया जाता है जायज़ पैसे से, मेहनत के पैसे से, किसी का बिना हक मारे हुए पैसे खिलाना चाहिए। जो कि कल भी अभी तकरीर में भी हमारे उलमा ने कहा कि एक लुक़मा हराम का 40 दिन दुआ कबूल नहीं होती। तो हमारा यही पैगाम है कि लोगों का हक न मारें और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि लोगों के सहयोग करें, लोगों के साथ निभाएं। और सबसे ज़रूरी चीज़ भूखे को खाना खिलाएं। 11वीं शरीफ का दिन है और इसमें पीराने पीर रोशन ज़मीर कुतुब रब्बानी महबूब सुबहानी, जिन्हें आज समाज बड़े पीर के नाम से जानता है, यानी अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम का तारीख़ है उर्स की। और साथ ही साथ आज के दिन तमाम आशिकाने औलिया जो हैं गौसे पाक के चाहने वाले, वो उर्स में जुलूस गौसिया निकाला जाता है अयोध्या की सरज़मीन पे और दीगर शहरों और दीगर मुल्कों में। क्योंकि गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह तमाम औलिया के बुज़ुर्गों के ताजदार हैं। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में हमेशा सच्चाई का दर्स दिया। चुनांचे आप लोगों ने भी कक्षा 2 और 3 की किताबों में सच्चा बालक के नाम से एक वाक़या पढ़ा होगा कि सरकार गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह जो हैं वो बचपन से ही बड़े सच्चे थे। एक बार डाकुओं ने आपके काफ़िले पे हमला किया और सब माल लूट लिया, लेकिन आप खामोश खड़े थे। लोगों की तवज्जो ही तो आपके करीब लोगों ने पूछा, बेटा तुम्हारे पास क्या है? कहा मेरे पास 40 अशरफी यानी सिक्के हैं। तो आपने कहा बेटा ये तो बात राज थी, तुम हमें ना बताते हम ना पहचान। कहा नहीं, मेरी माँ ने कहा था, मेरी माँ ने कहा था, मेरी माँ ने कहा था कि बेटा कभी झूठ ना बोलना। इसलिए
मेरी माँ ने मेरी सदरी में 40 सिक्के सी दिए हैं जो मेरे ज़रूरत के काम आएंगे। चुनांचे ये बात को देखकर वो डाकू की पूरी कौम जो है, जो साथ में उनके साथी थे, सब ने अल्लाह की बारगाह में तौबा की और सच्चाई पर गामजन हुए और लूट मार से तौबा की। जो माल लूटा था, लोगों का लूटा हुआ माल वापस कर दिया। ये जुलूस गौसिया मजलिस मदरसतुल मदीना फैज़ान अत्तार है, उसी क़यादत में उलमा अहले सुन्नत की सरपरस्ती में इसमें मजलिस में जुलूस उठाया जा रहा है। कहाँ से उठा, कहाँ जा रहा है? ये गुलाब बाड़ी के मैदान से जुलूस हर साल अव्वल वक्त में जोहर पढ़कर कब्रिस्तान वाली मस्जिद में निकाला जाता है और इस तरह ये रीगंज और चौक घंटा घर और रिकाबगंज होता हुआ ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वाली मोड़ से मुड़ जाता है और कसाबबाड़ा फतेहगंज होता हुआ फिर ये सुभाष नगर और मजाजा होता हुआ चौक घंटागढ़ होता हुआ फिर गुलाब बाड़ी में ये अख्ताम होता है जुलूस का। कितनी अंजुमनों ने शिरकत किया? तकरीबन अब तादाद तो नहीं, लेकिन ये है कि पिछले साल 12-13 अंजुमन, 30 साल क्या हाल है जी, 17 अंजुमने लोग बता रहे हैं इस वक्त। और माशाल्लाह तेज़ी के साथ ये काफ़ी सालों से जुलूस का सिलसिला यहाँ पर जारी है। आज के दिन क्या पैगाम है? आज के पैगाम यही देंगे कि हमारे अब्दुल कादिर जिलानी बड़े पीर साहब ने जो हमें पैगाम दिया है कि आप चोरी मत कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए और साथ साथ बलात्कारी से और जो है तमाम बुरे कामों से आप अपने आप को बचाकर बस ईश्वर को, अल्लाह को राज़ी कीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पैगाम लेकर दुनिया में आए उस पैगाम को आम कीजिए, यानी लोगों को जो है अल्लाह और ईश्वर की तरफ लाने का पैगाम दिया जाता है। मेरा नाम सैयद अरशद अली अत्तारी है। 11वें शरीफ का जुलूस अपनी शान और शौकत के साथ एक कदीम जुलूस है ये, जो अपने परंपरागत रास्तों से होते हुए कसाबबाड़ा पहुंचा हुआ है और शांति, सद्भाव और तमाम शहर के जितने भी उलमा हैं इस जुलूस में मरकज़ भी शामिल है और शहर के तमाम अंजुमने अपने नातिया कलामात को पेश करते हुए इस जुलूस की शान और शौकत को बढ़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और जगह जगह पे इस्तकबालिया स्टेज लगे हुए हैं जहाँ पे उलमाओं की हौसला अफजाई और जो अंजुमने इसमें हिस्सा ले रही हैं उन सभी की हौसला अफजाई की जा रही है। इसमें तादाद का कोई फिक्स नहीं होता है, इसमें तादाद ला तादाद होती है। हर मोहल्ले से लगभग एक अंजुमन है, लगभग उम्मीद लगाई थी 50 से 60 अंजुमनें इसमें शिरकत करती हैं, जिसमें कलमा पढ़ने वाले जो भी लोग हैं, जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जो भी पढ़ता है वो सब इस जुलूस में शामिल है। ना ये कोई मसलक का है ना ये कोई मज़हब का है, क्योंकि हम लोग का दीन में सिखाया गया है कि सभी धर्मों की इज्जत कीजिए। जैसा कि आजकल ट्रेंड चल रहा है तो आई लव मोहम्मद बोल देने पे जेल हो जा रही है और आई लव कुछ बोलने पे जो है उनको सरकारी प्रोटेक्शन दिया जाता है, लेकिन हमारा दीन ये सिखाता है कि आई लव सभी को। मेरा दीन ये सिखाता है कि सभी से मोहब्बत कीजिए, सभी की इज्जत कीजिए। जो बरेली में हो रहा है कैसे देखते हैं? इसमें बरेली के हिसाब से क्योंकि ये प्रशासनिक मामला है, इसमें यही कहना चाहेंगे किसी को बेवजह सताया जाएगा तो सरकार बदलेगी। सरकार बदलेगी तो वो लोग जो अभी गुनाह कर रहे हैं किसी भी रूप में, तो सरकार जब बदलेगी तो अपनी कमर की कसलें तैयारी बना लें। मोहम्मद ज़ीशान